हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल की फुल सिलेबस की जानकारी इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के तहत हम आपको निम्नलिखित पॉइंट के बारे में बताएंगे। तो पॉइंट देख सकते हैं आप। एसएससी सीएचएसएल क्या है, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होता है, और एसएससी जो सीएचएसएल होता है उसके लिए परसेंटेज क्या चाहिए, और एज लिमिट कितना होता है, और एप्लीकेशन जो फ़ी जो होता है वो कितना हो सकता है। और अगला पॉइंट है पोस्ट कौन कौन होते हैं। और अगले पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसीडर क्या है, सिलेक्शन किस प्रकार से लिया जाता है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें आपको सैलरी कितना दिया जाएगा। तो चलिए हम सभी पॉइंट के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो चलिए, एसएससी जो सीएचएसएल है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाने वाला एक एग्ज़ाम है जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो 12th लेवल का एग्ज़ाम है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है इसके लिए 12th पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हो सकते हैं। इसका परसेंटेज कितना चाहिए, इसमें 12th में परसेंटेज आपका कितना होना चाहिए। तो ओनली 12th पास आपको क्या होना चाहिए, परसेंटेज इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला है कि एज लिमिट कितना होता है। तो इसमें जो एज लिमिट होता है मिनिमम आपका एज होना चाहिए 18 साल, और मैक्सिमम जो आपका एज होना चाहिए 27 ईयर यानी 27 साल होना चाहिए। देख सकते हैं आप। और एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर दिया जाता है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का, और पीडब्ल्यूडी जो होता है इसके लिए आपको मिलता है 10 साल का, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। अगला है कि एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना होता है। तो एप्लीकेशन फ़ी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 100 रुपया पे करना पड़ता है। जब आप एप्लीकेशन फ़ीस कब देते हैं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तब देते हैं। और अगर आप फीमेल है, अदर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको फ़ी नहीं लगेगा। अगला है कि पोस्ट कौन कौन होती हैं। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे एलडीसी होता है, लोअर डिवीज़न क्लर्क होता है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट होता है, और पोस्टल असिस्टेंट होता है, और अगला जो होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, और कोर्ट क्लर्क होता है। ये सारे पोस्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसमें आपका सिलेक्शन किस प्रकार से लिया जाता है। तो सिलेक्शन के लिए आपको 3 एग्ज़ाम से गुजरना होता है। टायर 1 है, टायर 2 है, और टायर 3। टायर 1 में आपको सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है, और टायर 3 में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होता है, और टायर 3 जो होता है उसमें आपको टाइपिंग और स्किल टेस्ट देना होता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, सिलेबस क्या होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न टायर 1 की हम बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिससे 50 नंबर जो होता है इंग्लिश से मिल जाता है।
और जनरल इंटेलिजेंस जो होता है 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के होते हैं। और जनरल अवेयरनेस जो होता है जीके जीएस का जो क्वेश्चन होता है 25 क्वेश्चन होता है, वह भी 50 नंबर का होता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ का जो क्वेश्चन होता है 25 होता है, जो 50 नंबर का होता है। इतना सारे सिलेबस होते हैं। और अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होता है 100 होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, इसलिए आपको 200 अंक जो है 100 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। सैलरी क्या होता है, इसमें सैलरी आपको कितना दिया जाता है, तो एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और कोर्ट क्लर्क में 19,900 से 63,000 के बीच आपको सैलरी मिल जाते हैं। और डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में 25,000 से 81,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाते हैं।